मिस्र की 10 विपत्तियों का रहस्य। आप सभी का यहोवा मेरा परमेश्वर है चैनल में स्वागत है। आज की इस लेख के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि मिस्र पर 10 विपत्तियां, बाइबल की कहानी 10 प्लेग ऑफ इजिप्ट के बारे में। आज इस लेख में हम उन 10 विपत्तियों के बारे में जानेंगे जिन्हें परमेश्वर ने मिस्र देश पर भेजी गई थी, ताकि परमेश्वर मिस्र के राजा फिरौन को और वहां के लोगों को यह दिखा सके कि परमेश्वर उनके देवी देवताओं से बढ़कर है और परमेश्वर अपने लोगों को बचा भी सकता है। तो इन सारी बातों को जो मिस्र में घटी थी आज हम विस्तार से जानेंगे। पहली विपत्ति है जल का लहू बनना। पहली विपत्ति में परमेश्वर ने मिस्र के सभी जल स्रोतों को लहू में बदल दिया। नील नदी, जिसे मिस्रवासी जीवन दायिनी मानते थे, लहू में परिवर्तित हो गई। मछलियां मर गई और बदबू फैल गई। लोग पीने योग्य पानी के लिए तरस गए। निर्गमन 7:19 में ये लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू अपने भाई हारून से कह दे कि वह अपनी लाठी को उठाकर मिस्र के सारे जल स्रोतों पर मार दे, जैसे कि नदियों पर, लहरों पर, तालाबों पर और अन्य सभी जल स्रोतों पर भी अपनी लाठी को बढ़ाए। उसके बाद मिस्र देश का सारा पानी लहू बन जाएगा। यह विपत्ति मिस्रवासियों के देवता हापी के प्रति चुनौती थी, जिसे नील नदी का देवता माना जाता था और इस देवता पर मिस्र देश के लोगों का बहुत ही ज्यादा भरोसा था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें यह जताया कि परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है। दूसरी विपत्ति था मेंढकों की विपत्ति। दूसरी विपत्ति में देश भर में मेंढकों की भरमार हो गई। मेंढक हर जगह घरों, बिस्तरों, रसोई और यहाँ तक कि फिरौन के महल में भी भर गए। निर्गमन 8:3 में ये लिखा है, नील नदी में इतना अधिक संख्या में मेंढक उभरेंगे कि वे बाहर निकलकर तेरे घरों में घुस जाएंगे। वे तेरे सोने के कमरे, बिस्तर, सेवकों के घरों और हर जगह फैल जाएंगे। इस विपत्ति ने मिस्र की देवी हेकट को चुनौती दी, जिसे प्रजनन और जीवन का प्रतीक माना जाता था। तीसरी विपत्ति थी जुओं की विपत्ति। तीसरी विपत्ति में धरती की धूल जुओं में बदल गई। ये छोटे छोटे कीड़े इंसानों और जानवरों दोनों को परेशान करने लगे। मिस्र के जादूगर भी इस चमत्कार की नकल नहीं कर पाए और उन्होंने इसे परमेश्वर का कार्य माना। निर्गमन 8:17 में ये लिखा है, तब मिट्टी की धूल में से जू उत्पन्न हो गई और मनुष्य और पशुओं दोनों पर फैल गई। यह विपत्ति मिस्र के देवता गेब, जो धरती का देवता था, के खिलाफ थी। चौथी विपत्ति थी मक्खियों की विपत्ति। चौथी विपत्ति में बड़ी संख्या में मक्खियों मिस्र में फैल गई। मक्खियों ने मिस्र वासियों को बहुत परेशान किया और उनकी भूमि को नष्ट करना शुरू कर दिया। निर्गमन 8:24 में ये लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि फिरौन के महल और उसके सारे सेवकों के महल में घरों में मक्खियों का बड़ा झुंड भर गया और पूरे मिस्र देश के चारों ओर मक्खियों ने ऐसा उपद्रव मचाया कि सारा मिस्र देश घबरा गया और सारे लोग डर गए। यह विपत्ति मिस्र की देवता केत, जो कीड़ों और मक्खियों का देवता था, की विरुद्ध थी। पांचवी विपत्ति थी मवेशियों पर महामारी। पांचवी विपत्ति में मिस्र के मवेशियों पर गंभीर महामारी आई। बैल, गाय, भेड़, बकरी समेत सभी जानवर मरने लगे। निर्गमन 9:4-6 में ये लिखा है, इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरेगा और परमेश्वर ने एक निश्चित समय तय किया। यह विपत्ति मिस्र के देवता हाथोर और एपिस के विरुद्ध थी, जिन्हें गाय और बैल के रूप में पूजा जाता था। छठवीं विपत्ति थी फोड़ों की विपत्ति। छठी विपत्ति में मनुष्य और जानवरों दोनों के शरीर पर फोड़े फुंसियां निकल आई। परमेश्वर ने राख को हवा में उड़ाने का निर्देश दिया, जिससे यह विपत्ति फैल गई। निर्गमन 9:10 में लिखा है, और राख को पूरे मिस्र में उड़ा दिया जाएगा, जिससे मनुष्य और जानवरों के शरीर पर फोड़े उभर आएंगे। यह विपत्ति चिकित्सा के देवता इम्होटेब के विरुद्ध थी। सातवीं विपत्ति थी ओलों की विपत्ति। सातवीं विपत्ति में परमेश्वर ने ओलों की बौछार की। यह ओले इतने भयानक थी कि खेतों की फसलें और पेड़ नष्ट हो गए और इंसान व जानवरों को भी नुकसान हुआ। निर्गमन 9:24, तब परमेश्वर ने ओले गिराए और इन ओलों के साथ आग भी धरती पर गिरने लगी। यह विपत्ति नुत और ओसिरिस जैसे मौसम और कृषि के देवताओं के विरुद्ध थी। आठवीं विपत्ति थी टिड्डियों की विपत्ति। आठवीं विपत्ति में टिड्डियों ने मिस्र की सारी फसलें खा ली। पहले से हुई ओलों की विपत्ति के बाद यह टिड्डियों का हमला मिस्र की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर देने वाला था। निर्गमन 10:14 में, और मिस्र में टिड्डियों के इतने बड़े झुंड आ गए कि उन्होंने हर जगह को ढक लिया। यह विपत्ति कृषि देवता ओसिरिस को चुनौती थी। नवीं विपत्ति है अंधकार की विपत्ति। नवीं विपत्ति में पूरे मिस्र देश में 3 दिनों तक घोर अंधकार छाया रहा। यह अंधकार इतना गहरा था कि लोग अपने स्थान से हिल भी नहीं पाए। निर्गमन 10:22 में, और 3 पूरे दिन तक मिस्र में घना अंधकार छा गया, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
यह विपत्ति मिस्र के प्रमुख देवता रा को चुनौती थी, जिसे सूर्य का देवता माना जाता था। 10वीं विपत्ति थी पहलौठों पुत्रों की मृत्यु। 10वीं और अंतिम विपत्ति सबसे विनाशकारी थी। इस विपत्ति में मिस्र के हर घर का पहलौठा पुत्र मर गया, चाहे वह आम आदमी का ही हो या फिरौन का। निर्गमन 11:5। और मिस्र में हर पहलौठा मरेगा, फिरौन के बेटे से लेकर हर घर के पहले जन्म तक। इस विपत्ति के दौरान परमेश्वर ने इस्राएलियों को आदेश दिया कि वे अपने दरवाजों पर मेमने का लहू लगाएं, ताकि मृत्यु का दूत उनके घरों को छोड़ दे। इस घटना को पास ओवर कहा गया। मिस्र पर 10 विपत्तियां और उसका निष्कर्ष। मिस्र पर भेजी गई ये 10 विपत्तियां केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की शक्ति और मिस्र वासियों के देवताओं की कमजोरी का प्रमाण थी। परमेश्वर ने इन विपत्तियों के माध्यम से फिरौन की हठ धार्मिकता को तोड़ा और इस्राएलियों को गुलामी से मुक्ति दिलाई। ये घटनाएं यह दर्शाती है कि परमेश्वर न केवल सर्वशक्तिमान है, बल्कि वह अपने लोगों की पुकार को सुनता है और उनके उद्धार के लिए कार्य करता है। परमेश्वर ने कहा, मैं ही वहाँ परमेश्वर हूँ, जिसने तुझे मिस्र देश की गुलामी से निकालकर आज़ाद करके निकाल लाया है। निर्गमन 20:2। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के द्वारा पता चल गया होगा कि वह 10 विपत्ति कौन सी थी और परमेश्वर यहोवा ने मिस्र के 10 देवताओं को कैसा दंड दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान है। इस वचन द्वारा आप सबको आशीष मिले। आमीन।